हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज का जो चैप्टर सेकंड है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो इसमें जो टॉपिक हमारे पास है वो है मीनिंग ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रीज। ध्यान से देखिए इस बात को। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं और इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग क्या होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक यहाँ पे आता है वो है कि भी बिजनेस एक्टिविटीज क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सो यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करा हुआ है ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर ट्रीटेड एज द बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि हम सीधे सीधे शब्दों में एक बात समझें तो चीजों को बनाने से लेकर ग्राहकों तक पहुंचाने तक की सारी एक्टिविटीज को कंबाइंड फॉर्मेट में हम यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज के नाम से समझते हैं। अब इसी बात को थोड़ा सा और इजी वे में समझा जाए तो सीधा सीधा प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन करने के बाद विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट विद एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो सब कुछ मिला के जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज समझी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भाई, जो हमारे पास बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज को इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के दो हेड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। आप देख सकते हैं भाई, जो हमारे पास इंडस्ट्री है, देखिए इसके ऊपर सीधा सीधा लिखा हुआ है। यानी कि इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे वो सारे के सारे काम जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से या चीज़ों के निर्माण से या सेवाओं के निर्माण से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर चीज़ें, सुविधाएं, वस्तुएं बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। इन शॉर्ट आप किसी भी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि भी हमारे आसपास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो यहाँ पे हम लोग कपड़ा यानी कि कंबल हमारे बुने जाते हैं, दरियाँ हमारी बनाई जाती है। वो सब क्या है, रॉ मटेरियल का यूज़ करके कुछ ना कुछ नई चीज़ बनाने का काम वहाँ पे किया जाता है। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हमारे पास आता है कॉमर्स। देखिए कॉमर्स हमारे पास दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। पहला ट्रेड यानी कि व्यापार, दूसरा एक्सेलरीज टू ट्रेड यानी कि व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब देखिए जो व्यापार होता है उसमें क्या होता है, बनी हुई चीज़ों को बेचना एक किस्म से। लेकिन हमारा मेन फोकस आज इसके ऊपर होगा तो इनका सिर्फ मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दूंगा, ज़्यादा नहीं। व्यापार यानी कि जहाँ पर चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है। जैसे कि भी आपके शॉपकीपर जो किराने की दुकान करके बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी पंसारी की शॉप्स करके बैठे हैं, जो यानी कि जितने भी आपकी रिटेल शॉप्स हैं, जितने भी आपके मॉल्स हैं, वो कुछ बनाते नहीं, सिर्फ बनी बनाई चीज़ें बेचते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। उसी के साथ हमारी जो एक्सेलरीज टू ट्रेड हैं, ये वो सारी सुविधाएं हैं, वो सारी सेवाएं हैं, वो सारी सर्विसेज हैं जो व्यापार और उद्योग में काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। इन्हीं की मदद से तो चीज़ें आप तक पहुंच पाती हैं। तो ये व्यापार में सहायता देने वाली क्रियाओं के रूप में इनको समझा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ये है भाई इंडस्ट्री क्या होती है। अब देखिए इंडस्ट्रीज तो एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ट्रीटेड एज इंडस्ट्रीज, यानी कि वो सारी की सारी क्रियाओं का ग्रुप जो उत्पादन से संबंधित है वो इंडस्ट्री के रूप में समझे जाते हैं। इन शॉर्ट भाई अगर इस बात को देखा जाए तो मैं आपको यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल दे चुका हूँ, आपको वो बता चुका हूँ। ठीक है, इसी के साथ साथ भाई उद्योग से तात्पर्य वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्माण से है। यहाँ पे वस्तुओं के साथ साथ आप सेवा को भी ले सकते हो। अब इसी बात को देखते हुए आगे इंडस्ट्री को तीन अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। पहली कैटेगरी हमारे पास है वो है प्राइमरी, जिसको हम हिंदी में प्राथमिक कहते हैं या यूं कहा जाए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। यानी कि सिंपली एग्रीकल्चर से, खेतीबाड़ी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास है सेकेंडरी, जिसको हम हिंदी में द्वितीयक कहते हैं, गौण भी कहते हैं और निर्माणी उद्योग भी कहते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसी कैटेगरी में आती हैं। उसके साथ जो हमारा थर्ड पॉइंट पे है वो है टेरिटरी। ठीक है,
टेरिटरी, जिसको हम तृतीयक उद्योग भी कहते हैं, ये सेवा क्षेत्र होता है। यहाँ पे जो आपने पढ़ा था ना एक्सलरीज टू ट्रेड, वो उसी से रिलेटेड कुछ सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड है, तो उनके बारे में। तो चलिए इनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है प्राइमरी इंडस्ट्रीज। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज के बारे में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इट इज यूज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। कहते हैं कि भी ये कच्चे माल को, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल पैदा करते हैं। जैसे कि भी इस प्राइमरी इंडस्ट्री को आगे सब क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला हमारे पास है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री के हम देख सकते हैं यहाँ पे पशुपालन आ जाता है, मुर्गी पालन आ जाता है, कृषि पालन आ जाता है, मछली पालन आ जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास जेनेटिक इंडस्ट्री के रूप में समझी जाती हैं। इन शॉर्ट एक किस्म से लिविंग चीजों को पैदा करने से ये इंडस्ट्री जेनेटिक बन गई। उसके बाद फिर हमारे पास आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव का मतलब आप समझते हो, ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है निष्कर्षण। इन शॉर्ट इस चीज को समझें तो आपने देखा होगा कि भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़मीन के अंदर से, हवा से, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज से हमको यहाँ पे प्राप्त होते हैं और इसके लिए हमने खुदाई करनी होती है। तो सबसे पहली बात भाई, इसके अंदर कौन कौन से उद्योग शामिल होते हैं? तो खदान। खदान देखिए यहाँ पे जो खानें होती हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। खदानें कोयले की होती हैं, हीरे की होती हैं, सोने की होती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज हमारे पास नेचुरल यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री के एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर शामिल किया जाता है। इसमें आपका ज़मीन से लोहा निकालना हुआ, गैस निकालना हुआ, पेट्रोलियम, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री है जो कि कंप्लीटली नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज करती है और कुछ चीजें हमारे सामने प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उनका फॉर्म ज्यादा चेंज नहीं होता इससे। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री है। अब देखिए, प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो बनाया, जो भी प्रोड्यूस किया, तो प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो भी मटेरियल यहाँ पे प्रोड्यूस किया वही मटेरियल बन जाता है सेकेंडरी के लिए रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। तो इसको पढ़ते हैं। तो दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूस द न्यू गुड्स बाय यूजिंग रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। यानी कि ये उद्योग प्राथमिक उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराए गए कच्चे माल का यूज करके नए उत्पादों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी, यानी कि हमारे पास जो अभी मौजूद है द्वितीयक जो उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं, इनको आगे कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला हमारे पास कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी कि निर्माणी उद्योग। इसमें सबसे पहला आता है या सबसे पहली इंडस्ट्रीज के अंदर आती है वो है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, जिसको हिंदी में विश्लेषणात्मक कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाओगे, ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? बनता तो है यानी कि रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके कुछ नई चीज बनती है, लेकिन विश्लेषणात्मक क्यों कहा गया, एनालिटिकल क्यों कहा गया? तो आप इसके लिए सीधा सीधा एग्जाम्पल ले सकते हो पेट्रोलियम का। देखिए, जब पेट्रोलियम जमीन से निकलता है तो वो सिर्फ पेट्रोलियम होता है, कच्चा तेल होता है। उसको प्योरीफाई करके, उसको प्रोसेस करके हम उसमें से अलग अलग मटेरियल्स को प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं। जैसे कि उसमें से ही पेट्रोल निकलेगा, उसमें से ही डीजल निकलेगा, उसमें से ही मोबिल ऑयल निकलेगा। तो ये अलग अलग प्रोसेस पे, अलग अलग स्टेप्स पे उसको प्योरीफाई करने का जो काम होता है वो इसी इंडस्ट्री के अंदर होता है और इसको एनालिटिकल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेसिंग, जिसको यहाँ पे प्राविधिक उद्योग कहा जाता है। प्रोसेसिंग क्या होता है? देखिए, ये आप लोगों ने बहुत 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 बार देखा होगा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे आसपास बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। जैसे कि भी आप देख सकते हो, आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी इसी के अंदर आती है। वो क्या करती है? वो एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है, उसको मॉडिफाई करती है और एक नया रूप दे देती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई प्योरिफिकेशन वगैरह नहीं है, यहाँ पे सिंपली उस चीज़ का यूज़ किया जाएगा और उसको एक नई शक्ल दे दी जाती है। जैसे जैसे कॉटन से धागा बना दिया गया, अब कॉटन का ही यूज किया गया लेकिन एक नया फॉर्मेट हमारे सामने आ गया, धागा। अब उसी धागे का इस्तेमाल फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कपड़ा बनाने के लिए किया। तो धागे से अलग तो कुछ नहीं ना, सिर्फ धागा ही है, लेकिन अब उसका फॉर्मेट चेंज होगा। तो ये हमारे पास प्रोसेसिंग
जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें शामिल करी जाती हैं। फिर आ गया सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज़ें होती हैं जो बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक नई चीज़ को निर्माण कर देती हैं। जैसे कि भी आपने यहाँ पे देखा होगा सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री ऐसा ही होता है, इसको सिंथेटिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चूना पत्थर, हमारे पास यूरिया और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के, ठीक है, तब एक नए चीज को हमारे सामने लाया जाता है जिसका नाम हम सीमेंट बोलते हैं। तो इस सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर इसको शामिल किया जाता है। और उसके बाद असेंबलिंग। असेंबलिंग देखिए, आप कार बनती है, मोबाइल फोन्स बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट के पुर्जे तो अलग अलग जगहों पर बनते हैं, लेकिन फिर उसको फिर जोड़ा जाता है, जिसको असेंबल करना कहा जाता है। जैसे कि भी मैं सिंपल सी बात करूं भाई, हमारे जो गुरुग्राम के अंदर जो मारुति सुजुकी का प्लांट है, वहां पे मारुति सुजुकी की कारें बनती हैं, लेकिन उसके पुर्जे वहां पे नहीं बनते। वहां पे वो पुर्जे नहीं बनाते, पुर्जे कहीं और बनते हैं। वहां पर सिर्फ उन पुर्जों को जोड़ा जाता है। और जो भी कंपनी है, जो भी इंडस्ट्री ऐसा काम करती है, वो असेंबलिंग इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर आपकी ऑटोमोबाइल्स, आपकी जो है कार व्हीकल्स और मोबाइल फोन्स और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर शामिल किए जाते हैं। उसी के साथ अब बारी आ गई हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। ये क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए। अच्छा, एक बात का अंदाजा लगाइए, सोचिए इस बात को। सपोज करें कि भी अभी आप अपने घर में बैठे हैं, तो इस चीज को, जिसमें आप बैठे हो, जिसको हम घर कहते हैं, इसको बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करा। आप कहोगे सर जी, इसमें लकड़ी का भी इस्तेमाल हुआ है, इसमें सीमेंट का भी इस्तेमाल हुआ है, इसमें ईंटों का भी इस्तेमाल हुआ है, इसमें लोहे का भी इस्तेमाल हुआ है, इसमें ह्यूमन जो हमारे पास वर्कर हैं उनका भी इस्तेमाल हुआ है, और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें जिनका इस्तेमाल इस मकान बनाने में किया। सड़कें बनाने में भी वहां से पेट्रोलियम से निकला कोलतार, वैसे हम इसको तारकोल कहते हैं, लेकिन असल नाम उसका कोलतार ही होता है। पेट्रोलियम से कोलतार निकला, जिसका इस्तेमाल सड़कें बनाने में होता है। खदानों से बजरी, ठीक है, बजरी निकली, जिसका इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाता है। और उसी के साथ साथ हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम एक नई चीज़ का निर्माण करते हैं। बस फर्क क्या है, यहाँ पे आर्ट यानी कि कला का, रचनात्मकता का बोध होता है। तो ये इंडस्ट्रीज, जैसे कि भी आप देखते हो हाउसिंग कंपनीज होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर हमारे गुरुग्राम के अंदर जो मौजूद है डीएलएफ, उसका नाम आता है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये सारी के सारी घर बना के लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो इन इंडस्ट्रीज को सड़कें बनाने वाली L&T एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी है, जो हमारे पास सड़कें बनाने का, पुल बनाने का, रेलवे ब्रिज बनाने का काम करती है, ठीक है। अभी हमारा 71A, अब तो उसका नाम 709 हो चुका है। तो वो जो पानीपत से रोहतक के लिए जो रोड गई थी, वो सुविधा नामक एक कंपनी ने बनाया था। तो ये सारी की सारी एक ही इंडस्ट्री में आती हैं, और वो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, रचनात्मक उद्योग। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन शॉर्ट, अगर मैं इस बात को पूरा का पूरा रिपीट करूं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। पहला एनालिटिकल यानी कि परिशोधन जो उद्योग होते हैं। दूसरा हमारे पास प्रोसेसिंग यानी कि चीज़ों को प्रोसेस करके एक नई चीज़ में मॉडिफाई कर देना। जैसे गन्ने को प्रोसेस करके हम लोगों ने चीनी में बदल लिया, गुड़ में बदल लिया, वो प्रोसेसिंग यूनिट्स हो जाती हैं। और सिंथेटिक यानी कि कई चीज़ों को मिला के किसी एक चीज़ का निर्माण करना, जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। और असेंबलिंग यानी कि बहुत सारे चीज़ों को जोड़ के, पुर्जों को जोड़ के कोई एक चीज़ का निर्माण करना, जिससे हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे समझी जाती है। और उसी के साथ चीजों को बनाना, मकान बनाना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, ये सब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो हमारे पास है टेरिटरी यानी कि तृतीयक उद्योग। ये क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। तृतीयक उद्योग, सबसे पहले हम लोगों ने प्राइमरी पढ़ा, यानी कि उसमें एग्रीकल्चर बेस्ड सारे के सारे काम होते थे। दूसरा हमने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा, यानी कि सेकेंडरी तो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा, जिसके अंदर चीजों का, नई नई चीजों का निर्माण होता था। अब तीसरा हम पढ़ेंगे सेवा क्षेत्र। ये क्या होता है,
आप लोग मोबाइल फोन पे तो बातें करते होगे, अभी ये वीडियो देख रहे हो कि मोबाइल फोन के थ्रू कर रहे होगे। तो अब आप कहोगे सर जी तो इसका मतलब ये हमारे पास जो असेंबलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, नहीं, ये सीधा सीधा रिलेटेड है सेवा क्षेत्र से। सेवा कैसे? अरे भाई मोबाइल फोन आपने लिया हुआ है, ये तो हार्डवेयर है, लेकिन इसमें जो वाईफाई आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें जो नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो सर्विस ही तो है। समझ में आई बात? यानी कि ये वो क्षेत्र है जो सभी उद्योगों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है ताकि उनको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब देखिए, इट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू रेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट it provides essential services to all to avoid various hindrance। हाइंड्रेंस का मतलब यहाँ पे बाधाएं होता है, परेशानियां होता है। तो विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग, हाइंड्रेंस को दूर करने के लिए ये इंडस्ट्रीज काम करती हैं। देखिए ध्यान से, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब, अगर मैं आपकी और अपनी लाइफ के बारे में बात करूं, सिंपली हमको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, लेकिन इससे पहले तक, यानी कि आज के टाइम से बहुत पहले की बात है कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का इतना बढ़िया सिस्टम नहीं होता था जितना कि आज है। तो उस वक्त हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमारे पूर्वजों ने वो पैदल चला करते थे, कहीं पे जाना तो 5-5, 7-7 दिन, 15-15, 20-20, महीना पहले वो पैदल या अपने खच्चर घोड़ों के साथ निकल लिया करते थे। काफिला काफ़ी लंबा लंबा होता था, ठीक है। लेकिन आजकल मोबिलिटी यानी कि ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आ गया, पब्लिक ट्रैवलिंग कंपनीज यहाँ पे खड़ी हो गई जो लोगों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। तो वही चीज यहाँ पे कंपनीज के साथ हुई। कंपनियों को अपना माल यहाँ से वहां पहुंचाना होता था, तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होती थी। तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज यहाँ पे जन्म ले चुकी थी, और जिसके कारण अब गुड्स के अंदर, वस्तुओं के अंदर मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। तभी तो एक चीज बनती अमेरिका में है, लेकिन उसको हम यहाँ पे खरीद पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के कारण ऐसा पॉसिबल हो पाया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हमारे पास जल, थल, नभ, हर तरीके से, यानी कि आसमान से भी ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, जमीन से तो है ही हमेशा, और पानी से भी ट्रांसपोर्ट जो है ना वो पॉसिबल है। तो हम बड़े बड़े कंटेनर, जो जहाज, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो मटेरियल विदेशों से मंगा पाते हैं, तो वो सब पानी के ट्रांसपोर्ट के कारण पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट हमारे पास, भाई हमको पैसे की, कोई बंदा कोई कंपनी खड़ी करना चाहता है, कोई बिजनेस रन करना चाहता है, या वैसे भी रूटीन लाइफ में हमको पैसे की जो है कि जरूरत हमेशा लगी रहती है, तो उसका समाधान यहाँ पे किया गया। कंपनीज को फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गई। तो बैंकिंग अब उनको अवेलेबल करा रहा था, क्या? फाइनेंस। अब नेक्स्ट हमारे पास, उनको रिस्क बड़ा रहता था, जोखिम की जो क्षमता थी हर एक आदमी की, हर एक बिजनेस की अपनी अलग अलग होती है, लेकिन उस रिस्क को दूर करने के लिए एक और सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई, जिसको हम इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी यहाँ पे हो गई। उसके बाद कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ, टेली कम्युनिकेशन, जो आप फिलहाल यूज कर रहे हो, ठीक है। आप आपस में बातचीत करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो, कुछ तो काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन के साथ साथ, भाई आपको पता कैसे लगता है कि कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी ने लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, कैसे? वो सब इंडस्ट्री के कारण पॉसिबल हुआ। कौन सी इंडस्ट्री के कारण? एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के कारण। टेलीकम्युनिकेशन ने आप लोगों का सैटेलाइट टीवी यहाँ पे ऑन करा दिया। सैटेलाइट टीवी आने के कारण कितने सारे चैनल्स आपके घर में, आपके टीवी में कितने प्रोग्राम्स आप देख पाते हो, और उन्हीं के बीच में आते हैं छोटी छोटी और इंटरेस्टिंग और मजेदार। वैसे मैं इनको ज्यादा मजेदार नहीं कहूंगा, क्योंकि कई बार बीच में मजा किरकिरा काफी कर देते हैं, लेकिन फिर भी भाई वो हमको अवेलेबल कराते हैं वो इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए जरूरी है। वैसे आजकल क्या कहना है, पॉसिबल है कि भी वो इंफॉर्मेशन जो जरूरी है वो अवेलेबल कराते हैं? मुझे तो नहीं लगता। खैर ये बात आप खुद सोच लेना कि भी वो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि भी स्टॉक की बड़ी प्रॉब्लम थी। अब लोगों ने माल तो बना लिया, उसको रखे कहाँ पे? उसको रखे कहाँ पे? इस चीज का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि भी एट प्रेजेंट लॉकडाउन है, और सरकार मंडियों में एकदम से अनाज नहीं मंगवा पा रही, वो किश्तों में मंगवा रही है। लेकिन किसान की फसल तो एकदम आती है ना, वो तो अभी 10-15 दिन में सारी की सारी फसल तैयार होके आ जाएगी।
लेकिन सरकार ने अब कहा आप इसको स्टॉक करें। अब जिसके पास घर पे इतना बड़ा स्पेस नहीं है कि भी जो उसको अपने घर पे स्टॉक कर सकता है, तो तब उसके लिए तो समस्या हो गई ना भाई, बिल्कुल हो गई। तो इसके लिए एक और समाधान यहाँ पे खोजा गया और वो था वेयर हाउसिंग। आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास भी बड़े बड़े जो तंबू टाइप गोदाम बना दिए, जिनको हम लोग गोदाम कहते हैं। भाई कहीं पे मंडी में जाओगे तो सब्जी का गोदाम अलग से होता है, फ्रूट का गोदाम अलग से होता है, वही चीज गेहूं का अनाज का गोदाम अलग से होता है, वही चीज यहाँ पे। तो वैसे ही कंपनीज को भी अपना मटेरियल तैयार करने के बाद वो सामान रखने की जरूरत होती है। अब अगर वो खुद बे खुद वो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे तो उनको काफी महंगा पड़ने वाला है। लेकिन अब कुछ ऐसी स्पेशल कंपनीज, कुछ ऐसी वेयर हाउसिंग एजेंसीज भी इस बिजनेस में आ चुकी हैं जो लोगों को वेयर हाउस यानी कि गोदाम यानी कि स्टॉक की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। तो ये भी हमारे पास वेयर हाउसिंग की जो इंडस्ट्री है ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रखती है। अब देखिए ध्यान से, अब तक इस पूरे के पूरी वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या रीड करा। हमने सबसे पहले देखा, हमने सबसे पहले सीखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। भाई जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो यहां पे हमने पता करा कि भी बिजनेस एक्टिविटी वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो कि प्रोडक्शन और वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाने से रिलेटेड है। उसके बाद हमने बिजनेस एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया टू कैटेगरीज में, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स, और इस वीडियो में हमारा स्पेशल एम्फासिस इंडस्ट्री पे रहा है। उसके साथ फिर हमने पता किया कि भी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। और अब पता हमने नेक्स्ट पढ़ा भी प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, यानी कि दोज इंडस्ट्रीज विच आर स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज के बिहाफ पे काम करती है। पशुपालन होता है, मुर्गी पालन होता है, लोहा धरती में से निकाला जाता है, गैसेज निकाली जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सेकेंडरी इंडस्ट्री को पढ़ा जो हमको बताता है कि भी चीज़ों का निर्माण करने के लिए अलग अलग तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज, क्योंकि देखिए बाकियों को समझना आपके लिए आसान है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा उन ठेकेदारों का या उन बड़ी बड़ी कंपनियों का हवाला देना चाहूंगा जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगी हुई हैं। और उसी के साथ अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टेरिटरी यानी कि तृतीयक उद्योग। तो बिजनेस में आने वाली अलग अलग समस्याओं का समाधान करने के लिए ये वो उद्योग हैं जो अलग अलग तरीके की सेवा अवेलेबल या सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं ताकि हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से रन हो सके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जनरेट होता है, कई बार बच्चा थ्योरेटिकली पोर्शन तो समझ लिया लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा। तो ध्यान रखें कि भी वो सिंगल सिंगल क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एक्टिविटी, 2 नंबर में आ गया। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या बनता है भाई, आप अलग अलग भी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कितने तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। 1 नंबर में किसी भी एक को पूछ लेगा प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, टेरिटरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ जो हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री, इस तरीके से वो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, होपफुली कि भी आप लोगों को ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो थैंक यू।